आज की कहानी एक साधु की है। साधु वह होता है जो सब कुछ त्याग कर एक ही काम को अपना लक्ष्य बना लेता है। किसी व्यक्ति के साधु बनने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण होता है। कोई भी व्यक्ति ऐसे ही साधु नहीं बन जाता। उस व्यक्ति के साधु बनने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण था। साधु बनने से पहले उस व्यक्ति के मन ने उसे बहुत से गलत काम करने पर मजबूर किया था। उसने बहुत से पाप किए थे। वह व्यक्ति अपने मन के अनुसार चलने लगता है। उस व्यक्ति के मन ने उसे अपना गुलाम बना लिया था और वह अपने मन का गुलाम था। जीवन में सभी सुख संपत्ति मिलने के बाद भी उस व्यक्ति के दिल में बहुत दर्द था और यही मानसिक डर उसे साधु बना देता है। साधु बनने के बाद व्यक्ति सांसारिक कष्टों से मुक्त हो जाता है, जंगल में रहने चला जाता है, तरह तरह की साधना और साधना करता है। वह भिक्षा मांगकर भोजन करता है और फिर एकांत व शांति में ध्यान करता है, लेकिन फिर भी उस व्यक्ति का मन शांत नहीं होता। वह बेचैन और परेशान रहता है। यहाँ एक बात समझनी चाहिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं, ध्यान किसी भी आध्यात्मिक यात्रा या आत्म सुधार में प्रारंभिक कदम है। इसकी शुरुआत तब होती है जब आपका मन शांत होता है, जब हमारा मन हमारी बात सुनता है। लेकिन उस साधु का मन न तो शांत था और न ही उनकी बात सुन रहा था। उस साधु के मन में एक बात बैठ गई थी कि मन को नियंत्रित करना असंभव है। लेकिन फिर एक दिन उस साधु की मुलाकात एक व्यक्ति से होती है जो न तो साधु है और न ही ज्ञानी। वह एक साधारण चरवाहा था जो भेड़ बकरियां चराता था। उसका नाम राहुल था, जो जंगल में बकरियां चराता था। राहुल ने उससे पूछा, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं? तुम बहुत परेशान दिख रहे हो। पिछले कई दिनों से मैं देख रहा हूं कि तुम बहुत बेचैन हो। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। राहुल की बात सुनकर साधु हंसा और बोला, अच्छा, तुम मेरी क्या मदद कर सकते हो? तुम तो सांसारिक हो और माया और संसार से आसक्त हो। मैं सब कुछ छोड़कर जंगल में आ गया, फिर भी मेरा मन मेरे वश में नहीं है। राहुल कहता है, हाँ, मैं तुम्हें सिखा सकता हूं। मैं जानता हूं कि मन को कैसे वश में करना है। वह राहुल कहता है, मन को वश में करने के लिए सब कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है। जंगल में आकर रहने की जरूरत नहीं है। मन को वश में करने के लिए बस एक चीज का त्याग करना जरूरी है। साधु राहुल से पूछता है, वह एक चीज क्या है? राहुल कहता है कि वह एक चीज है, गलत जानकारी। आज तक जितनी भी जानकारी हमें दी गई है, उसने ही हमारे मस्तिष्क और मन का निर्माण किया है। साधु राहुल से पूछता है, लेकिन कैसे? राहुल समझाता है, तुमने जीवन में कभी सेब का फल नहीं खाया, तुम्हें सेब के स्वाद के बारे में कुछ भी पता नहीं है, तो क्या तुम्हें कभी सेब खाने का मन कर सकता है? नहीं नहीं। इसीलिए हमारा मन सूचनाओं से बना है। सन्यासी राहुल की बातों से प्रभावित होकर कहता है, क्या आप मुझे इसके बारे में थोड़ा और बता सकते हैं? राहुल सन्यासी से कहता है कि यदि आप अपने मन को नियंत्रित करना चाहते हैं तो मेरी बात ध्यान से सुनो। आप अपने मन को तभी नियंत्रित कर सकते हैं जब आप अपने मन की जड़ को देख सकें। मन सूचना से बना है और हमारा शरीर सूचना के 5 तत्वों से बना है। प्रवेश द्वार है। पहला, आंख। जो भी हम अपनी आंखों से देखते हैं, अच्छा या बुरा, वह सब हमारे मन की स्मृति में संचित होता रहता है। दूसरा, कान। जो भी हम अपने कानों से सुनते हैं, वह हमारे मन में बीज की तरह ही बोया जाता है। तीसरा, जीभ। जो भी हम चखते हैं, वह हमारे मन की स्मृति में अंकित हो जाता है। चौथा, नाक है। हम एक बार सूंघते हैं, चाहे वह सुगंधित हो या दुर्गंध युक्त, वह हमारे मन में दर्ज हो जाता है। और पांचवां, स्पर्श है। जिस चीज को हम एक बार छूते हैं, वह हमारे मन में याद हो जाती है, वह कहीं ना कहीं अंकित हो जाती है। इन 5 और भौतिक द्वारों से जो भी सूचना हमारे भीतर प्रवेश करती है, वह सूचना बीज के रूप में संचित होती जाती है और धीरे धीरे वृक्ष बनते हैं। हमारा मन उस मिट्टी की तरह है जिसमें बीज बोए जाते हैं, और हमारी बुद्धि उस किसान की तरह है जो बीज बोता है। अगर हमारी बुद्धि सही सूचना के बीच गलत सूचना के बीज बोती है और भविष्य में जब वह बीज वृक्ष बनता है, तो भविष्य में वह वृक्ष बुरे फल देगा। हमारा मन एक बढ़ते हुए खेत की तरह है जिसमें हम जो भी बीज बोते हैं वे हमारे अंदर उगते हैं। जिस तरह एक किसान सावधानी से सही बीजों का चयन करता है,
और उन्हें बोता है ताकि उसकी फसल भरपूर और फलदार हो, उसी तरह हमें भी अपने मन को सच्चे और सकारात्मक विचारों से सजाना चाहिए। जैसे एक माली अपने बगीचे की देखभाल करता है, वैसे ही हमें अपने मन को सच्चे विचारों, अनुभवों और ज्ञान से पोषित करके उसका पोषण करना चाहिए। इस तरह हम अपने भीतर समृद्ध भावनाओं, समझ और विकास के पेड़ों को खूबसूरती से खिलने देते हैं। आपका मन आपके नियंत्रण में नहीं है, क्योंकि आपने अपने मन में पहले ही कई गलत बीज बो दिए हैं और अब वे बीज बड़े पेड़ बन गए हैं। तपस्वी ग्वाले से पूछता है, अब मैं क्या करूं? क्योंकि अब तक मैंने कई गलत बीज बोए हैं और मैं उन्हें उखाड़ नहीं सकता। राहुल साधु से कहते हैं, अब तक तुम अज्ञानता और अनजाने में गलत बीज बो रहे थे, लेकिन अब से सच्चे मन से सही बीज बोना शुरू करो। अगर अंदर हजारों गलत बीज हैं तो क्या हुआ, अब लाखों सही बीज उगाने के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हें बस ध्यान देना है, देखना है कि इन 5 दरवाजों से तुम्हारे अंदर कौन सी जानकारी जा रही है और जो जानकारी अंदर आ रही है वो सही है या नहीं। साधु पूछते हैं, ऐसा कब तक करना होगा? राहुल कहते हैं, पूरी जिंदगी। जैसे आप हर रोज अपने पेट को अच्छा खाना देते हैं, वैसे ही अपने दिमाग को भी हर रोज अच्छी जानकारी और सही विचार दें। जिंदगी में हर रोज, हर पल आपके पास 2 विकल्प होंगे, जिनमें से एक सही होगा और दूसरा गलत। लेकिन आपको हर बार सही विकल्प चुनना होगा। हमेशा याद रखें, सही विकल्प चुनने से अंदर दर्द हो सकता है, आपको तकलीफ भी हो सकती है, लेकिन वो दर्द अस्थायी होगा। चाहे आपके अंदर कितना भी दर्द क्यों ना हो, आपको हर बार सही विकल्प चुनना होगा। जितनी बार आप सही विकल्प चुनेंगे, उतने ही ज्यादा आपके अंदर सही बीज बोए जाएंगे। और जिस दिन सही बीजों की संख्या गलत बीजों से ज्यादा हो जाएगी, उस दिन आपका दिमाग आपके नियंत्रण में होगा। लेकिन उस दिन के लिए आपको आज से ही अपना प्रयास जारी रखना होगा। साधु गोपाल की बात समझ गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर भी करें। नमो बुद्धाय। धन्यवाद। नमो।